प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं वहां पर छात्रों को लाने के लिए, वो भी बहुत चिंताजनक है। मैं ये भी राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि हमने माना कि आप छात्र जीवन में भी असफल रहे, आपने जहां नौकरी की वो कंपनी, वहां भी आप असफल रहे, मॉनिटर नाम की ब्रिटिश कंपनी में नौकरी की, फिर आपने बैकऑप्स नाम की कंपनी में कुछ शेयरवेयर लिए, कंपनी चलाई, उसमें भी आप असफल रहे, नेता के रूप में भी असफल रहे। तो मुझे लगता है कि अपने कैरियर के शुरू से लेकर अभी तक असफलता के साक्षात स्वरूप होने के कारण जो आपके मन में एक खीज है, जो आपके मन में एक प्रकार का ईर्ष्या का भाव है, आज अपनी सफलता के लिए पूर्ण मनोयोग से तैयारी कर रहे छात्रों के ऊपर उसे उतारने का प्रयास न करें। कांग्रेस से हमारे 4 सीधे सवाल हैं। नंबर 1, जब दोबारा परीक्षा का फैसला हो चुका है और न्यायालय भी इसका संज्ञान ले चुका है, तो आप किस बात की डिमांड कर रहे हैं? नंबर 2, आपने राजस्थान को ही क्यों चुना है? राजस्थान वो राज्य है जहां कांग्रेस के शासनकाल में 19 पेपर लीक हुए, आपकी सरकार ने एक पर भी कार्रवाई नहीं की। हमारी सरकार आने के बाद 400 लोगों पे कार्रवाई हुई है उन पेपर लीक्स में। 2.5 वर्षों में राजस्थान में हमारी सरकार के दौरान एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। आपने राजस्थान को क्यों चुना है? कोटा को क्यों चुना है, जहां भारी संख्या में बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं? और यहां मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब राजस्थान में इनकी सरकार थी और पेपर लीक होते थे तो इनकी पार्टी की राजनीति उसमें एक दूसरे से होती थी। पायलट साहब का फेमस बयान याद करिए कि पेपर लॉकर में थे, लॉक से बाहर आ गए, ये तो जादूगरी है। तो अशोक गहलोत जी ने कहा था मैं जादूगर हूं, मैं सब ठीक कर सकता हूं। तो मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, कहीं आपने राजस्थान में, अब कुछ दिन पहले अशोक गहलोत जी ने एक बयान भी दिया है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहता था मगर होने नहीं दिया गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति भी एक कारण है जिसके लिए आप छात्रों की भावनाओं के साथ खेल करना चाह रहे हैं? पॉइंट नंबर 3, इस प्रकार के समाचार आए हैं कि कोटा में कोचिंग संचालकों से, जो पीजी के मालिक हैं, पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन में जो रहते हैं, गेस्ट हाउस के मालिकों को डराया धमकाया जा रहा है ताकि राहुल गांधी के कार्यक्रम में अधिकाधिक छात्रों को लाया जा सके। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि परीक्षा तैयारी के इस अंतिम चरण में छात्रों को आप डिस्ट्रैक्ट करके पुनः मानसिक यातना क्यों देना चाह रहे हैं और उनको तैयारी से डाइवर्ट क्यों करना चाह रहे हैं? और चौथा प्रश्न हमारा यह है कि यह कांग्रेस की एक स्थापित सुविचारित फितरत और मैं कहूंगा हरकत और देश के लिए बहुत ही खतरनाक सोची समझी सोच का प्रमाण है, जो इसे सामान्य भाषा में टूल किट माइंडसेट कहते हैं। इससे पूर्व देश की हर व्यवस्था को लेकर इन्होंने भ्रम और अराजकता फैलाने का प्रयास किया, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यह बात कही थी कि अराजकता में यह अवसर ढूंढने का प्रयास करते हैं।